नमस्ते, मेरा नाम मनीष सैनी है, सर्टिफाइड मेडिकल न्यूट्रिस्ट एंड एडवांस डायबिटीज एजुकेटर। मोटापा, इसको बीमारी कहें या फिर एक परेशानी कहें, क्योंकि आज मोटापा घर घर में फैल गया है। बच्चे हों या फिर बड़े, जिस तरह आज घर घर में गाय को छोड़कर कुत्ते पाले जा रहे हैं, ठीक उसी तरह घर घर मोटापा फैलता ही जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुत्ता अच्छा है या बुरा। आज जब आप अपने आसपास या अपने घर में किसी को भी देखते हैं तो सभी की तोंद आई हुई है। ये तोंद ठीक वैसी ही है जैसे महिलाओं के पेट में बच्चा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पेट में बच्चा है, मैं बता रहा हूँ कि आप पतले से पतले इंसान को भी देखेंगे तो उसको भी तोंद आई हुई है। लोग मोटापे की वजह से जब रात को सोते हैं तो पूरी रात खर्राटे की आते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, चलते हैं तो सांस फूलती है, हांफने लग जाते हैं, जब वो सीढ़ी चढ़ते हैं पूरे शरीर की चर्बी हिलती है। मोटापे की वजह से लोग बाइक को छोड़कर स्कूटी पर आ जाते हैं, मतलब बाइक चलाना छोड़ देते हैं और स्कूटी चलाना शुरू कर देते हैं। अपनी शर्ट के बटन भी बंद नहीं होते हैं, नीचे झुककर अपने शरीर को भी नहीं देख पाते हैं। इसके लिए शीशे के सामने खड़ा होना पड़ता है, मतलब अपने मोटापे को, अपने शरीर को देखने के लिए शीशे के सामने खड़ा होना पड़ता है, तब कहीं जाकर अपने शरीर को देख पाते हैं। आज हर घर में दूसरे से तीसरा इंसान मोटापे से परेशान है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे खाते पीते घर की निशानी है। ये बात आपकी ठीक है, मैं आपसे ये बात आप बोल भी देते हैं और परेशान भी रहते हैं। अब इस मोटापे को कम करने के लिए लोग ढीले ढीले कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, क्यों? जिससे मोटापा बिल्कुल ना दिखे। सबसे अच्छा क्यों न हो कि हम मोटापे को ही कम कर लें या फिर मोटापा न दिखे। समस्या, सबसे बड़ी समस्या, उनको अपने कपड़े भी जल्दी से नहीं मिलते हैं और मनपसंद कपड़े मिलना तो बहुत दूर की बात है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास एक कार है और आप उसे ट्रक से खींचने लग जाएं, मतलब आप कार को ट्रक से खींचने लग जाएं, या फिर ट्रक से यदि कार को खींचें तो चल सकता है, या फिर कार से ट्रक को खींचें तो कुछ लोगों को उसके पीछे धक्का लगाने के लिए कह दे तो समझ सकते हैं ना आप। ये बात ऐसा हुआ जैसे मोटे इंसान के साथ एक आदमी हमेशा रहे। क्यों न सबसे अच्छा हो कि हम मोटापे को ही कम कर लें या फिर हमारी परेशानी को ही कम कर लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका मोटापा ही आपकी बीमारी है, बल्कि ये आपकी परेशानी है। कुछ लोग मोटापे को कम करने के लिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट या फिर सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, या फिर आजकल अनेकों कंपनियों के मोटे पतले करने के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और उनको ले भी रहे हैं, जिससे उनके हाथ और पैर तो पतले हो जाते हैं, लेकिन पेट वहीं का वहीं रह जाता है, क्योंकि वो तो खाते पीते घर की निशानी है। अरे भाई, वही तो आपकी बीमारी है, वही तो आपकी परेशानी है, उसी को तो आप कम करने गए थे। जब जैसे ही कुछ महीनों बाद वो प्रोडक्ट आप लेना बंद कर देते हैं तो पहले से और भी ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। मैं यहाँ ऐसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी कंपनियों के नाम या तो आप जानते हैं या आप सुनते हैं, उनका सभी का यही हाल है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी टूटी हुई सड़क पर गाड़ी चलाएं तो आपको झटका तो महसूस होगा, फिर चाहे गाड़ी महंगी से महंगी ही क्यों न हो। कुछ लोग मोटापे को कम करने के लिए जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, फिर कुछ हफ्तों या महीनों में 1 से 2 किलो वजन कम हुआ तो भी बोलते हैं ये तो कमाल की बात है। मजबूरी और ज़बरदस्ती करके सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर कुछ दिन पूरे शरीर में दर्द रहता है, फिर परेशान रहते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद जिम जाना शुरू बंद कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास एक गाड़ी है और वो लोगों के लिए बनी है, मतलब उसमें लोग ही बैठ सकते हैं, और जब आप उसमें लोहे का कबाड़ा भरना शुरू कर देते हैं या फिर प्लास्टिक का कबाड़ा भरना शुरू कर देते हैं तो हालत तो आपको पता ही है
क्या होने वाली है। इस वीडियो के अंत में आपसे कुछ पेशेंट के टेस्टिमोनियल शेयर करने जा रहा हूं, जो एक समय पर अपने मोटापे और अपनी अलग अलग बीमारियों, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड इत्यादि अपनी अपनी अलग अलग बीमारियों से परेशान थे और आज वो किसी भी तरह की कोई भी तरह की मेडिसिन नहीं लेते हैं और ना ही कोई किसी तरह का प्रोडक्ट लेते हैं। उन्होंने DIP डाइट से अपने आप को ठीक किया है। यदि आप मुझसे अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।